हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर है वो चल रहा है। और आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यानी कि आव्यूह का आप यहाँ पर परिवर्तित हो कह सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये हम समझेंगे। तो देखिए, एक मैट्रिक्स आपके पास जैसे ए मैट्रिक्स है। सपोज दैट ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर, और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 4 5 6, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? 2 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी कि 2 × 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आपके पास है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का यदि आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के जो रो हैं उनको आप कॉलम बना देंगे और जो कॉलम है उनको रो। एक ही बात समझ लीजिए कि जो रो है उसको आपको कॉलम बनाना है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप ए डैश से या फिर ए टी से इस तरह से आप डिनोट करते हैं। ए के ऊपर से आप इधर पावर में इस तरह से ट्रांसपोज लगा सकते हैं, तो इससे डिनोट किया जाता है इसको। तो ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए जो भी आपके पास रो हैं उनको आप कॉलम बना लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। जो आपका नंबर ऑफ रो था इसको आप क्या लिखते हैं, m इंटू एन, इसको लिखते थे m इंटू एन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रो मिले, 3 इंटू 2। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, n इंटू एम। इसी मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो जो रो थे वो आपके कॉलम बन गए, जो कॉलम है वो आपकी रो बन गई है। तो इसी को कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डेफिनेशन क्या दे रखी है, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज फाउंड बाय द इंटरचेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम। तो इसकी रो को हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं किसमें, कॉलम में। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये रो R1 था, इस R1 को हमने क्या बना दिया, C1 बना दिया। ये आपका R2 था, इसको आप C1 कहते हैं, C2 C3 यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, यहाँ पर C1 और C2 आपके पास आ गया है, R1 R2 और R3। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी आपके पास क्या था, रो थी, उनको किसने कॉलम में बदल दिया। तो देखिए जो रो 1 2 3 एलिमेंट्स थे इसको हमने C1 बना दिया है। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा जाता है, इनटू रो द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोट बाय द यूजिंग द लेटर। इसको टी से आप क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इन द सुपरस्क्रिप्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, यानी कि उसके यहाँ पर आप पावर के रूप में आप इस तरह से लिख सकते हैं टी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप उसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज द गिवन मैट्रिक्स, देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट बाय, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं ए डैश और ए टी, इस तरह से पावर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी ट्रांसपोज की डेफिनेशन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट जनरलाइज द मैट्रिक्स ट्रांसपोज। तो A इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, यानी कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। देन A ट्रांसपोज आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि यहाँ m इंटू एन था, तो नंबर ऑफ रो आपकी नंबर ऑफ कॉलम बन जाती है और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास नंबर ऑफ रो आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो जो आपकी ए आई जे है वो क्या हो जाता है, n इंटू एन, यानी कि जितने वहां पर कॉलम थे वहां आप यहाँ आकर इस ट्रांसपोज में वो रो बन जाते हैं। तो m n इंटू एम यहाँ पर आपके पास आ जाता है। इसलिए जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए। ठीक है, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो एक एग्जांपल यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो लेट सपोज आपके पास इस तरह की कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ए बी सी, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, इसके एलिमेंट्स हैं डी ई एफ। ये 2 × 3 ऑर्डर की यहाँ पर मैट्रिक्स है, यानी कि m इंटू एन। m का मतलब नंबर ऑफ रो और n का मतलब है यहाँ पर m इंटू एन, ये n है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कॉलम है, ये कॉलम है और ये रो है।
तो आगे देखिए, जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया, इसके ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, ए कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है 2 × 3 यानी कि m × n, 2 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है। जब आप इसका क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इसका रिवर्स मिलेगा, यानी कि 3 इसमें कॉलम रो मिलेंगी और 2 इसके कॉलम मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 × 2 यानी कि n × m रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रो हो गई और ये नंबर ऑफ कॉलम हो गया है। तो किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है उस पर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो किस तरह से, यदि m × n मैट्रिक्स है आपके पास ऑर्डर, तो n × m यहाँ पर इसका क्या निकल जाएगा, A ट्रांसपोज निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका A ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का भी जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो वो आपको ए मैट्रिक्स मिलती है। क्या कहा गया है, किसी भी ए मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लिया, तो ट्रांसपोज लेने के लिए आप क्या कर देंगे, इसकी रो को कॉलम बना देंगे। तो देखिए रो है इसकी 1 2, तो इसको मैं बना दूं कॉलम, और 3 और 4। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसपोज था। इस ट्रांसपोज का भी मुझे क्या लेना है, इस ट्रांसपोज का भी मुझे ट्रांसपोज लेना है। अब फिर से मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है, तो फिर से क्या आ जाएगा, 1, इसकी जो कॉलम है या रो है उसको आप कॉलम बना देंगे, 1 3 और 2 4। ठीक है, तो देखिए फिर से वही आपको मिल गया है ए। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का भी जब आप ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो ये इसके इक्वल आ गया है। यहाँ पर एक एग्जांपल से भी हमने समझा कि जो आपकी पहली प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं और उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर से आपको ए मैट्रिक्स मिल जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। यदि कोई आपके पास कांस्टेंट नंबर है, कोई स्केलर क्वांटिटी है, आप उसका भी ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी का आप क्या नहीं ले सकते हैं, ट्रांसपोज नहीं ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं के × ए ट्रांसपोज। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, दो मैट्रिक्स अगर आपके पास हैं, उन दोनों को ऐड करने के बाद जब आप उन दोनों का ट्रांसपोज लेते हैं और सेपरेटली आप अलग अलग ट्रांसपोज लेकर के ऐड करते हैं तो दोनों ही आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये भी आप प्रॉपर्टी लिख लेंगे। इसके बाद फोर्थ यहाँ पर प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि ए बी में आपने क्या किया, ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की और इनका ट्रांसपोज लिया, और तो ये आपका किसके इक्वल आ जाता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है। तो इसको कॉपी कर लेंगे और इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, इन प्रॉपर्टीज को आप कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा था आपकी एनसीईआरटी बुक का। यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपके पास क्या दे रखी है, 3√3 2 4 2 और 0, और बी मैट्रिक्स दे रखी है। वेरीफाई करना है आपको क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1, और सेकंड में ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला है राइट हैंड साइड में, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। ठीक है, और थर्ड यहाँ पर के कोई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका आपने क्या करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालना है। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, के आपका कॉमन आ जाता है, आपके पास बी ट्रांसपोज आपको मिल जाता है। के यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट नंबर है। तो देखिए करते हैं इसको, ए इज इक्वल टू कौन सा मैट्रिक्स है, 3√3 और 2 4 2 और 0। ये आपके पास 2 × 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। मुझे यहाँ से क्या चाहिए फर्स्ट में, और बी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या दिया है, 2 1 -1 2 2 और 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके पास है। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट है आप यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब आप निकालते हैं तो वो ए के इक्वल आ रहा है। ए ट्रांसपोज निकालिए यहाँ से,
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, 3 √3 और 2, ऐसे ही 4 2 और 0। ये आपको क्या मिला, 3 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब इस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालना है, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज का भी जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसकी रो को, इसके कॉलम को आप रो बना देंगे, ठीक है ना, या इसकी रो को आप कॉलम बना देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 √3 और 2, ये जो है ये कॉलम रो बन जाएगी, यहाँ से भी ये कॉलम आपकी रो बन जाएगी, तो 4 2 और 0। तो ये आपके पास अगेन 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और जो कि किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ किया, ए ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो वो ए के इक्वल आता है, तो ये हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर ए और बी आपको दिया है, इसको मैं रफ कर दूं। हमें क्या निकालना है सेकंड में, ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी आप करेंगे, देखिए ए प्लस बी आप कैसे करेंगे, ए प्लस, देखिए दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, 3 √3 2 4 2 और 0 प्लस में 2 - 1 2 1 2 और 4, और इस पूरे को आपने क्या करना है, इस पूरे का आपने ट्रांसपोज निकालना है, टी से लिखें या फिर इसको सिंपल सा इसको डैश भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, तो देखिए 3 + 2 5 √3 माइनस में 1 और 2 + 2 आपके पास 4 4 + 1 5 और 2 + 2 4 और 0 + 4 आपके पास 4 आ गया है, ठीक है। इसका आपने ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, 5 √3 - 1 4 5 4 और 4। तो ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास आ गया है a + b का ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमें मिल गया है a + b का ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपको क्या निकालना है, a ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में है a ट्रांसपोज प्लस में b ट्रांसपोज। तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर a ट्रांसपोज निकाल लीजिए, a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये 3 √3 और 2 4 2 और 0, ऐसे ही बी ट्रांसपोज भी आप निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 - 1 और 1 2 और 4, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे a + b निकालना है, यहाँ पर स्पेस की, चलिए a + b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 4 -3 √3 2 2 0, ये तो आपके पास a ट्रांसपोज है, प्लस में b ट्रांसपोज है 2 - 1 2 1 2 और 4। इन दोनों को ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 3 + 2 आपके पास 5 आ जाएगा, 4 + 1 भी आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए √3 माइनस में 1 और 2 + 2 4 2 + 2 4 अगेन, और यहाँ पर 4, इसका आपने देखिए ये आपके पास आ गया। अभी हमने क्या निकाला था यहाँ पर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था, तो ये आपका देखिए राइट हैंड साइड क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास क्या आया था, 5। यहाँ पर देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या निकाला था, इसको गौर कीजिए, 5 5
√3 - 1 4, 4 और 4, तो देखिए 5 5, ये आपका क्या आया राइट हैंड साइड, दैट मीन्स A ट्रांसपोज प्लस में B ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ गया है 5 5 √3 - 1 4 4। तो यहाँ पर क्या आपके पास आ गया है A प्लस बी। जब आपने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को यहाँ हमने दो अलग अलग काम किए, क्या काम किया, राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमने ए प्लस बी को पहले ऐड किया, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, बी का ट्रांसपोज निकाल लिया और बाद में उनको ऐड किया। तो मुझे दोनों केस में क्या मिले, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो इससे आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पर इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट क्या है, के बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू बी ट्रांसपोज। के यहाँ पर आपका कोई कांस्टेंट नंबर है, तो बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, इसको लेके हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। 2 - 1 2, 2 - 1 2, 1 2 और 4, 1 2 और 4, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। मैं इस बी मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज निकाल देती हूँ, तो क्या आ जाएगा, रो बनेगी कॉलम -1 और 2 और 1 2 और 4। तो रो बन गई कॉलम 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो हमेशा आपको पता है m इंटू एन इज इक्वल टू n इंटू एम हो जाता है किसमें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना था थर्ड में, कि के यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर है और आपने इस के की इस बी के साथ मल्टीप्लाई की और उसका ट्रांसपोज निकाला, तो आपको क्या मिला, के बी ट्रांसपोज, ये मिला आपको, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको प्रूफ। चलिए, तो देखिए पहले तो आप क्या करेंगे, इस के की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे। तो के आपका क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और बी यहाँ पर क्या है, 2 - 1 और 2 और 1 2 और 4। ठीक है, हमने क्या कहा था, स्केलर क्वांटिटी से किसी भी कांस्टेंट नंबर से आप किसी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट्स के साथ यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट्स में के की मल्टीप्लाई करना है, 2k माइनस में के, क्योंकि 1 है तो माइनस में के, ऐसे ही 2k यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ पर k और अगेन 2k और 4k। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस के और बी का दोनों का ट्रांसपोज ले लेना है। इन दोनों का, ये आ गया ना के बी, तो इस के बी आपके पास ये आ गया है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 ऑर्डर है। तो देखिए जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रो बन जाती है कॉलम। दैट मीन्स कि 2k माइनस ऑफ के और 2k, तो के 2k और 4k। ठीक है, इस तरह से करेंगे। और यहाँ पर देखिए, अब किसी भी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से में देखिए हर एलिमेंट में के है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से के को कॉमन ले सकते हैं। तो के आपका क्योंकि कांस्टेंट है तो ये कॉमन आ गया है, तो अंदर आपके पास क्या बचा, के कॉमन है तो अंदर बचा 2, यहाँ पर बचा 1, ये -1, ये 2, ये आपका 2 और ये 4। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है, क्या ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, क्या ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है, जी हाँ ये इसके इक्वल है। यानी इस मैट्रिक्स को, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, बी डैश, क्योंकि यही मैट्रिक्स आपके बी डैश है, बी ट्रांसपोज है। तो इसको हम क्या लिखेंगे आगे, दैट इज के बी ट्रांसपोज। और यही बच्चों हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, के बी का जो होल ट्रांसपोज है के और बी ट्रांसपोज, यानी कि के वहां से कॉमन आ जाता है और बी आपका ट्रांसपोज रह जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया है, हेंस प्रूफ दैट, प्रूफ नहीं है यहाँ पे, वेरीफाई है, तो वेरीफाई लिख लीजिए, वेरीफाई दैट।
तो ये यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है कि ये प्रॉपर्टी, जो जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, प्रूफ कर दिया है। चलिए कॉपी करेंगे इसे भी। चलिए 3 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक और प्रॉपर्टी आपको दी हुई है और इस प्रॉपर्टी को भी हमें क्या करना है, यहीं पर प्रूफ करना है। और क्या ये प्रॉपर्टी है, देखिए, इफ A इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स दे रखी है और B कोई मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई दैट A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 या 3, जो भी इसमें सीक्वेंस होगा 3 से हमने बताया था। तो जब भी दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, उन मैट्रिक्स का आप होल ट्रांसपोज देते हैं, तो ये रिवर्स हो जाता है किसके, B ट्रांसपोज आगे आ जाएगा और A ट्रांसपोज, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के ये इक्वल होगा। इसका मतलब ये है। तो यानी मुझे यहाँ क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा यदि दोनों ही इक्वल आते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A इज इक्वल टू कितना है, सॉल्यूशन A बराबर कौन सा मैट्रिक्स है, -2, 4 और 5, ये आपके पास A मैट्रिक्स है। और B मैट्रिक्स आपको दिया है 1, 3 और -6, ये B मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3 इंटू 1 और इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। अब क्या करना है आपको, आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रूफ करना है ए बी का जो होल ट्रांसपोज है इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इतना आपको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आपको पहले ए बी चाहिए, तभी आप उसका ट्रांसपोज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ए आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, -2, 4 और 5, इसको थोड़ा लिखेंगे, छोटा स्पेस नहीं है, और इसकी है 1, 3 और -। ठीक है, तो 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो एंड नंबर ऑफ रो इन फर्स्ट सेकंड रो आर इक्वल। ओके सॉरी, ये गलत हो गया है, तो सही कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 रो हैं, कितनी है, 1, 2 एंड 3 रो और 1 कॉलम। यहाँ पर देखिए 1 रो एंड 3 कॉलम, 1 रो और 3 कॉलम है इसमें। तो आप नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट रो एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल, देन तब हम उस दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास जो मैट्रिक्स आने वाली है वो किस ऑर्डर की आएगी, वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी, वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22 और A23, ऐसे ही A31, A32 और A33, इस तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, जो भी आपकी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स -2, ऐसे ही फर्स्ट रो और सेकंड, तो 2 3 जा -6 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 12। इसको थोड़ा सा इधर कर दें, ये ज़्यादा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा माइनस में 24, ऐसे ही 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 5 6 जा -30। ये आपको क्या मिल गया है, A इंटू बी, ये आपको मिला A इंटू बी। अब इस A इंटू बी का आपने ट्रांसपोज करना है, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसकी रो बन जाएगी कॉलम, दैट मीन्स -2, -6 और 12, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 4, 12, -24, 5, 15 और -30। तो ये तो आपके पास क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिला, -2, 4, 5, -6, 12, 15 और 12 -24 और -30। तो ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला। अब मुझे निकालना है राइट हैंड साइड, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है
ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, तो ये मुझे मिल गया। अब मुझे राइट हैंड साइड निकालना है, मुझे निकालना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए मुझे पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो देखिए, बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपके पास, 1 3 और -6, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगी 3 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। इसके बाद बी के बाद ए ट्रांसपोज आप निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा -2 4 और 5, ठीक है। अब इन दोनों को हम मुझे मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, ए बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज है 1 3 और -6, और ए ट्रांसपोज है -2 4 और 5। इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। इसका जो ऑर्डर है ये 3 × 1 है और ये 1 × 3 है। तो देखिए, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आर इक्वल, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आर पॉसिबल, ठीक है। तो इसी प्रकार का ऑर्डर यहाँ पर बनने वाला है। कैसा ऑर्डर, चलिए कैसा ऑर्डर यहाँ पर बनेगा, 3 × 3 ऑर्डर बनेगा, और एलिमेंट्स के एड्रेस A11 A12 A13, ऐसे ही A21 A22 और A23, A31 A32 A33, ये होंगे आपके 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इन एलिमेंट्स को निकालना है। A11 यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ आपको पता है कि इसमें आप रो के एलिमेंट्स लेते हैं और इसमें कॉलम के एलिमेंट्स लेते हैं। तो कीजिए इसको डायरेक्ट। तो -2 और 1 4 j 4, ऐसे ही 1 5 j 5, 3 2 j -6, ठीक है, और 3 4 j 12, 3 5 j 15, 2 j 12 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 12 आपके पास आ जाएगा। 6 4 j 24 और माइनस का आने वाला है 24, -6 5 j 30 और ये भी माइनस का आएगा, -30, ठीक है। ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कैसे हमने इसमें किया, एलिमेंट्स के हमने यहाँ पर एड्रेस लिख लिए हैं। एड्रेस लिखने के बाद मुझे A11 चाहिए। तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में ही समझाया था कि इस जो मैट्रिक्स है इसके साथ रो के एलिमेंट्स लेते हैं और इसके कॉलम के एलिमेंट्स लेते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई -2 से, तो -2, 1 की मल्टीप्लाई 4 से, क्यों, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉलम में यहाँ एक ही एलिमेंट्स हैं, तो 4 1 j 4। ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, तो 1 × 5 आर 5। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 j -6, ऐसे ही 3 4 j 12 और 3 5 j 15। तो ये एलिमेंट्स के जो एड्रेस हैं वो यहाँ से हम लगा सकते हैं। ऐसे ही थर्ड रो, 3 1 का मतलब क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -6 और -2 प्लस का 12 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का 12। ऐसे ही -6 और प्लस का 4, तो -6 4 j 24 और माइनस का आएगा, -6 और प्लस का 5, तो -30 मुझे यहाँ पर ये मैट्रिक्स मुझे मिल गई है, ठीक है। अब देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड था और इसका ऑर्डर भी 3 × 3 था, और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं क्या क्या है यहाँ पर, -2 4 और 4 5 और 5, तो सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं कि A B का जो होल ट्रांसपोज है वो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के इक्वल आ गया है, और हेंस वेरीफाई दैट, वेरीफाई, यहाँ हमने इसको आप एक लाइन लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल आ गए हैं, ठीक है। और ये वेरीफाई हम कर चुके हैं कि जो जब आप दो मैट्रिक्स को क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन करके उनका होल ट्रांसपोज निकालते हैं, या फिर
बी मैट्रिक्स आपकी जो होगी उसका सेपरेट आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, और ए मैट्रिक्स का सेपरेट ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके इक्वल आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज की क्लास में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, और इसी पर बेस जो आगे का कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।